Assalamu alaikum to all. Today is my first lecture regarding reading and comprehension. In this lecture, I will tell you something about the reading comprehension. This lecture is only for BPS 5 to 15 students. Along with this, other students can benefit from this lecture. They can take help from this. आज का जो मौजू है हमारा रीडिंग और कम्प्रीहेंशन के हिसाब से है। उसका मतलब ये कि हाउ टू सॉल्व रीडिंग कम्प्रीहेंशन, हमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन किस तरह से हल करनी चाहिए। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं आपने फॉलो करने हैं, जिसके ज़रिए आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी जो चीज़ होगी वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन की एक्यूरेसी इन रीडिंग। आपकी एक्यूरेसी कितनी रीडिंग में, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप अच्छी तरह से इस पैराग्राफ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरी आपकी चीज़ ये होगी कि हार्ड वर्कर वी स्मार्ट वर्कर। अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आप की प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप उसको सही तरह से हल कर सकते हैं। अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हैं, आप का प्रैक्टिस कम है, तो आपने अपनी जो है रीडिंग को 2-3 बार पढ़ना है। जो आपको पैराग्राफ मिले उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तीसरा है स्मार्ट वर्कर। कुछ बच्चे ये होते हैं कि स्मार्ट वर्कर होते हैं मगर उनकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी अच्छी कि हम पैराग्राफ को किस तरह से हल करें, या जो हमें पैराग्राफ दिया गया है उसको हम किस तरह से हल करें। उसके बाद में चौथी चीज़, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमें पहले हल करनी चाहिए बाद में। सबसे पहले आपने रीडिंग कम्प्रीहेंशन हल करनी है, उसके नंबर आपके 10 नंबर हैं इस टेस्ट में, तो आराम से आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन की काफ़ी मिसालें हैं, काफ़ी वेज़ हैं, मगर मैंने कुछ आपके लिए वेज़ निकाले हैं कि इस तरीके से आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ सकती है। अब इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें कुछ टॉपिक दिया गया है कैंपिंग। उसके बारे में लिखा हुआ है कि कैंपिंग क्या है, उसके बारे में ये लिखा है कि कैंपिंग के बारे में लिखा गया है ऊपर। उसके नीचे सवाल जवाब है। एक तरीका ये कि इससे ही आपके सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल देते हैं, ये मैंने मिसाल ली आपके लिए। ऑन संडे मॉर्निंग टॉम एंड हिज फैमिली वेंट कैंपिंग। दे कैम्प्ड नियर द लेक। देयर टेंट वाज शेप्ड लाइक एन इग्लू। अब इससे हम शॉर्ट में चीज़ें निकालेंगे, टाइम कम की वजह से हम चीज़ों को जल्दी समझेंगे। When did Tom and his family go camping? अब कहाँ गए थे दोनों, अब कब गए थे, अब सवाल है हमारा। When did Tom and his family go camping? कहाँ गए थे, कब गए थे। When माना कब, संडे मॉर्निंग इसका अल्टीमेट जवाब होगा। उसके बाद दूसरा सवाल है Where did they camp? वो कहाँ गए थे, किस जगह पर गए थे। तो लिखा है किसके करीब, नियर द कैंप, नियर द लेक। ये आपका एक एग्जाम्पल था जिसमें आप आराम से पढ़ के इसके सवाल निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है हमारा किसी बंदे के बारे में, कुछ बच्चे के बारे में। उसमें हमें टाइटल नहीं दिया गया। अक्सर कर टेस्ट में टाइटल नहीं दिया जाता, टाइटल पूछा जाता है। अब एक चीज़ दी गई है, मार्क इज़ एट द पार्क, हिज डॉग मैक्स इज़ विथ हिम। वेयर इज़ मार्क एंड हिज डॉग, कहाँ है भाई, पार्क में है, सिंपल। अब उसमें से हमें जवाब निकालना है उसको पढ़ के। ये भी एक इसका एग्जाम्पल है, आपके लिए आसान है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है मार्क फ्लाइज हिज केट एंड प्लेज विथ मैक्स। मार्क क्या करता है, अपने पतंग को उड़ाता है और मैक्स के साथ खेलता है। अब लिखा है व्हाट इज़ मार्क्स डॉग नेम। मार्क्स के कुत्ते का नाम क्या है, सिंपल है कि मैक्स नाम है, ठीक है। उसके बाद में दे रन एंड जंप इन द सन, ठीक है, वो भागते हैं सूरज की रोशनी में। देन मार्क गोज़ टू द पॉन्ड टू सी द डक्स, ही थिंक्स दे आर क्यूट एंड फनी। अब इसमें सारे जवाब क्या आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी पैराग्राफ टिपिकल है, उसमें भी सवाल जवाब हैं आपके। इमली एंड द नर्स, उसके बारे में है, आपने इसको रीडिंग करेंगे हम। दिस इज़ फैमिली, शी इज़ अ नर्स, शी इज़ अ टॉल एंड थिन, शी वर्क्स एट द हॉस्पिटल, शी लुक्स आफ्टर सिक पीपल। अब व्हाट इज़ हर नेम, आप देखेंगे उसका नाम क्या है, भाई इमी नाम है। व्हाट इज़ शी, नर्स है। इसके सवाल आपने इसी पैराग्राफ से मिलेंगे, ठीक है। आपने सिर्फ उसको रीडिंग करना है, इसी तरह से आपको इसका हर सवाल का जवाब उसमें से मिलेगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, आपने टाइटल को पहचानना है, आपने हर वर्ड को सही तरह पढ़ना है। उसमें वर्ड मीनिंग भी आपकी आ जाएगी, उसमें आपकी जो डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चंस वो आपने हर चीज़ को आपने ईडियम्स निकाल देने हैं, पंक्चुएशन मार्क निकाल देनी है। सिंपल आपने स्टेटमेंट्स पढ़नी है और सेंटेंसेस पढ़ने हैं, जिसको आपका इससे आपको जवाब मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है दिस इज़ माई डॉग मैक्स इज़ अ बिग ब्लैक डॉग, ही इज़ अ गुड एट रनिंग, ही स्लीप्स
ऑन द ब्लू मैट। अब उसके भी जवाब हैं। मैक्स क्या है भाई, MCQs हैं। माई डॉग है, ही इज़ अ बिग, ये बिग है। क्या कलर है भाई, सिंपल लिखा हुआ है ब्लैक डॉग है। तो दैट विल बी द क्लियर कॉन्सेप्ट, इसकी मैं आपको आसान हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन है लीना एंड जिमी। थोड़ा ये टिपिकल है, इसको हम पढ़ेंगे। माई नेम इज़ लीना, मेरा नाम लीना है। आई लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। आई लाइक स्टोरीज़, मैं स्टोरीज़ पसंद करती हूँ। अबाउट स्टार्स, जो तारों और प्लैनेट्स के बारे में होती हैं। द बुक आई एम रीडिंग नाउ इज़ अबाउट द सन, जो बुक मैं पढ़ती हूँ वो सूरज के बारे में है। द बुक हैज़ मैनी पिक्चर्स, इस बुक में बहुत से ज़्यादा तस्वीरें हैं। इट हैज़ अ पिक्चर ऑफ द सन ऑन द कवर, सूरज की तस्वीर इसके कवर पर है। तो इसकी कम्प्रीहेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ, जिमी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जिमी मेरी ख़ास दोस्त है, अच्छी दोस्त है, क्लोज़ दोस्त है। ही आल्सो लाइक्स टू रीड, ये पसंद करती है पढ़ना। ही लाइक्स, ठीक। उसके बाद में कह रही है कि ही लाइक्स स्टोरीज़ अबाउट बर्ड्स, वो जो जिमी है वो बर्ड्स के बारे में तस्वीरें पसंद करता है। एंड एनिमल्स, और परिंदों के बारे में। समटाइम्स दे रीड बुक्स टुगेदर, दोनों साथ तस्वीर बुक्स पढ़ते हैं। तो ये हमारा, उसके भी सवाल जवाब हमारे हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज लीना लाइक टू, हमने पहले पढ़ा किस टाइप की वो कहानियाँ पढ़ती है, तारों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। तो इसके बारे में अब आपने पैराग्राफ को विथ मीनिंग पढ़ना है। जब आप मीनिंग के साथ पढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स छोटे से जो हैं इंसेक्ट्स जानवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद द कैटेगरीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, सो लेग, बैकबोन, बैकबोन में नहीं होता, कहता है बैकबोन में होता ही नहीं है, ठीक है। मगर दे हैव एक्सोस्केलेटन्स व्हिच एक्ट एज अ प्रोटेक्टर लेयर, उनका एक्सोस्केलेटन होता है जिसका प्रोटेक्टर लेयर होता है। इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इंसेक्ट्स ऑलवेज हैव 6 legs, 6 उसमें 6 legs हैं। एनी एनिमल्स, माना इसकी पैराग्राफ में फिल द ब्लैंक्स नहीं है, जिसमें आप इस पैराग्राफ पढ़ेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। आपने सिर्फ पैराग्राफ को विद मीनिंग पढ़ना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में आपका है द न्यू बाईसाइकिल, साइकिल के बारे में सवाल हैं। तो आपको ओवरऑल देखा गया है कि ये सारी चीज़ें आपको दी गई होती हैं पैराग्राफ में, आपने सिर्फ उसको रीडिंग करना है। रीडिंग करके आपका जो है ये जो है पैराग्राफ आपका पूरा हो जाएगा, बस आपने विथ मीनिंग पढ़ना है। आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी वेल, टाइम शॉर्ट की वजह से। और ये 10 नंबर के सवाल होते हैं, इसमें सबसे पहले ये आपने करना है, इसको जल्दी पहले हल करना है और इसको समझना है। पहले पैराग्राफ को, हर वर्ड को समझना है, उसके बाद में इसको हल करना है विथ मीनिंग। हिंदी में मीनिंग निकालें आपकी मर्ज़ी है, उर्दू में निकालें आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।